हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही दिल से हुआ है। कल जूली मैम और माइकल विलियम का एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रहा था, आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा। वहां पर वो जो उनका जो शीर्षक था वो था विल ब्लो योर माइंड, विल ब्लो योर माइंड। ये माइकल विलियम और जूली मैम का ये वहां पर थंबनेल था जो शीर्षक चल रहा था दोस्तों। तो बिल्कुल ही आपका माइंड यहाँ पर ब्लो होने वाला है। जैसा कि माइकल विलियम ने बहुत पहले कहा था कि बहुत जल्द आप सभी फाउंडर के बैंक अकाउंट पे वित्तीय सुनामी आने जा रही है, ये कथन था हमारे माइकल विलियम साहब का। और कल उन्होंने लाइव कन्वर्सेशन में बोला विल ब्लो योर माइंड। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका, और आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक रीजनेबल फाउंडर वो है हमारे ऑनपैसिव के श्रीमान माइकल विलियम साहब। और जूली मैम वहां पर थी। वहां पर 2-3 बातें निकल करके आई। माइकल ने कहा कि ये जो सारी चीजें बन रही है ये दिल से बन रहा है, ये दिल का मामला है। ये था माइकल विलियम का कहना कि ऑनपैसिव में जो भी चीजें बन रही है ये दिल से बन रहा है, हार्ट से बन रहा है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, हम इसके अगर मिशन विजन की बात करें, सारी चीजें दिल से बन रही है। अगर कोई चीज, अगर आप एक भोजन भी बनाते हो, पकवान बनाते हो, तो अगर एक किताब से बना रहे हो, एक हार्टली बना रहे हो, दिल से बना रहे हो, तो उसे हम एक माँ का रेसिपी कह सकते हैं। और एक माँ आपको अगर कोई रेसिपी बना के देती है तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो हमारे जो मिस्टर एस मुफारा है वो एक माँ के समान हमारे एस ऑनपैसिव में है। और वो जो भी चीजें बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो दिल से बना रहे हैं, हार्ट से बना रहे हैं। और सारी चीजों में एक मातृत्व जो है वो उसमें झलकता है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे, चाहे हम सभी फाउंडर कम्युनिटी की बात करें, हम एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी कंपनियां यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है वो भी हमारे साथ दिल से जुड़ा है। 50 से ज्यादा जो अरेबिक कंट्री हमारे साथ जुड़ी है वो भी हमारे साथ दिल से जुड़े हैं। यानी हर लोग यहाँ पर दिल से जुड़े हैं। जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो भी हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, और वो भी जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑनपैसिव की उत्पाद, नवाचार, रणनीतियां हमारे कस्टमर को बेहतर यहाँ पे परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये व्यवसाय मॉडल को डेवलप करने और आविष्कार करने की ही एक मॉडल है ऑनपैसिव। हम गेम चेंजर एएल और मशीन लर्निंग की, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि आखिर ऑनपैसिव को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। सारे लोगों का प्रश्न है। एक लोग, कोई बोल देते हैं, कोई नहीं बोल पाते हैं, फर्क इतना ही है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं जो मैं समझता हूं क्यों विलंब हुआ है। दोस्तों, जब यहां पर कोई ना कोई दिक्कत आया तो कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया। हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में ऑनपैसिव का कार्यक्रम शुरू हुआ, पहला ऑफिस खुला ऑनपैसिव का, जहां पर कंपनी ने डिसीजन लिया था कि हम प्रोडक्ट किसी और से लेंगे, मार्केटिंग हम करेंगे। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब पता चला कि अगर हम कम्युनिटी बना लिए, मार्केटिंग कर लिए और कल ये प्रोडक्ट देना बंद कर दे तो क्या होगा, सब कंपनी ने सुधार किया, विचार किया और उन्होंने खुद से प्रोडक्ट बनाने का निर्णय लिया। और वो बेंगलोर में उन्होंने ऑफिस अपना स्थापित किया। बेंगलोर में भी उन्होंने काम किया, वहां भी उनके साथ चीटिंग हुई तो कंपनी को फिर बदलाव करना पड़ा। आपने देखा कि इसके बाद हम बेंगलोर में उठ करके हम हैदराबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट में हम लोगों ने कंपनी का ऑफिस वहां खोला और प्रोडक्ट का निर्माण शुरू हुआ।
प्रोडक्ट का निर्माण शुरू होने के बाद कई लोगों ने उसमें भी बहुत सारी धोखेबाजियां की, बहुत सारे उथल पुथल हुआ। हर बार कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया। मिस्टर एस ने हर एक परिस्थितियों में अपने आप को प्रूफ किया और कंपनी को डेवलप किया और नेक्स्ट स्टॉप की ओर आगे बढ़ते गए। बिल्कुल आपको आज मैं एहसास करा दूंगा कि कंपनी को क्यों विलंब हुआ है। आज आपको मैं यहां से यस करा के जाने वाला हूं और आज मेरी आवाज को जो लोग भी सुन रहे हैं, आज मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि आखिर कंपनी ने क्यों विलंब हुआ। दोस्तों, जब हम लोग पेमेंट कर रहे थे तो बहुत सारी दिक्कतें आई। ओ कनेक्ट का परचेजिंग जब 1 सितंबर से शुरू हुआ तो बहुत सारा उसमें ग्लिचेज आया, पेमेंट करने में दिक्कत हुआ। तब कंपनी को एहसास हुआ कि हम जब ग्लोबल लॉन्च की बात करते हैं, हम 8 अरब लोगों को लाने की बात करते हैं, तो ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। और हुआ भी वही कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट मर्चेंट था, 2 पेमेंट मर्चेंट को हम लोगों ने हायर किया, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ धोखा दिए। बहुत सारे लोगों का पैसा कट गया, आईडी एक्टिव नहीं हुआ। इस बात का कंपनी को एहसास हुआ, मिस्टर एस को एहसास हुआ, तब उन्होंने खुद का पेमेंट मर्चेंट बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मिस्टर एस कहते हैं कि हम A to Z प्लान पर काम करते हैं। ए प्लान फेल हुआ तो बी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉरी दोस्तों, तो जब कंपनी को एहसास हुआ तो अपने आप को इंप्रूव किया, तो कंपनी ने खुद का पेमेंट मर्चेंट बनाना शुरू कर दिया और लगभग हम फाइनल स्टेज पर हैं। फिर जब हम कंपनी का डेटा की बात करें तो आप सबको पता है कि हम लोगों ने Amazon के AWS सिस्टम को हम लोगों ने हायर किया और उसके तहत हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन वहां भी कंपनी को यह एहसास हुआ कि हमारे डेटा के सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। जानकारी हम जो यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के डेटा सेंटर में, अगर हम यहाँ पर अगर वो हमारा चोरी हो जाता है तो हम जो लोगों को वादा किए हैं हम उस पर खरा नहीं उतरेंगे। ये एहसास हुआ कंपनी को। फिर उन्होंने डेटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया, उसमें समय लग गया और आज आप सबको हम गर्व से कह सकते हैं, पूरी दुनिया को हम लोग बता सकते हैं कि हमारा खुद का 4 डेटा सेंटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, ऐसे सारे कार्डों से हम लोगों ने पेमेंट किया यहाँ पर। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ग्लिच आए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया, इसलिए कि ये इंटरनेशनल ये सारी चीजें हो रही थी, कोई एक कंट्री का नहीं था। इसमें बहुत सारे चीटिंग भी हुई। आपने बांग्लादेश की भी खबर आई थी कि कुछ लोगों ने, कुछ हमारे अपने ही भाइयों ने कंपनी के साथ चीटिंग किया। तो कंपनी को एहसास हुआ कि इसे भी बदलना जरूरी है। तब कंपनी ने खुद का मास्टर डेबिट कार्ड कम क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर दिया। इसमें भी समय लगा। ठीक ऐसे ही जब दूसरी कंपनियों के जरिए केवाईसी कराने की बात हुई, तब एहसास हुआ कि हम अपना खुद का केवाईसी सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि जब हम केवाईसी कराने जाएंगे तो मिनिमम $2 तो लगना ही लगना है और हमारा जितना भी जानकारी है, प्राइवेसी है, वो दूसरे कंपनी के पास में चला जाएगा। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि आज दुनिया में पैसा जिसके पास है ज्यादा, वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी नहीं है। आज की अगर हम डेट की बात करें, जहां पर हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, तो जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है वो सबसे ज्यादा धनी आदमी है। तो कंपनी को इस चीज का एहसास हुआ और उन्होंने खुद का अपना केवाईसी सिस्टम बना लिया जिसका नाम है OVerify। OnPassive, the future of internet.